अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से लिक्विड डो आलू पराठा। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम वक्त में बनाएंगे आज हम बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद आलू हैं, इसको अभी मैंने कट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसको ग्रेट करने वाली हूँ इस तरीके से, जिस तरीके से हम चीज़ वगैरह ग्रेट करते हैं इस तरीके से हम इसको बिल्कुल बारीक करने की वजह से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से अभी से ग्रेट किया है, अभी मैश करना बाकी है। तो पहले इस पर तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो आलू मैश करने के लिए सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले क्या क्या लिए हैं मैंने। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1 अदद मैंने जो है वो हरी मिर्च काट ली है छोटे छोटे टुकड़ों में, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो सारी चीज़ें इसमें एक साथ ही इस तरीके से ऐड कर देंगे हम। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर ग्रेट करके रखी है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ज़बरदस्त सब बहुत ही मज़े का जो है हमारा बैटर तैयार होने लगा है लिक्विड डो पराठे के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पूरी रेसिपी को वॉच कीजिएगा लाजमी, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा वरना रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसको हाथों की मदद से हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, ग्लव्स वगैरह का यूज़ कर लीजिए या किसी स्पून का यूज़ कर लीजिए। तो हाथों की मदद से जो है वो अच्छे से मैश हो जाता है, मिक्स हो जाता है, आसानी रहती है। तो यहाँ आलू मैश हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो इसको साइड में रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जी। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले मैं इसमें जो है 1 कप मैदा ऐड करूँगी, इसके बाद हाफ़ कप मैं इसमें और ऐड करूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे, विस्क की मदद से इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे। आटा अच्छे से घोल लेने के बाद हमने जो है वो ये चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह तो बाकी नहीं है। तो यहाँ देखिए जी, अभी हमने आटा जो है वो अच्छे से यहाँ पर घोल लिया है, इसमें थोड़ा ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। ज़रूरत के मुताबिक पानी को देख लेना है आपने, जैसे आपको लगे गाढ़ा या पतला उस तरीके से आप ले लीजिए। तकरीबन 1 कप पानी फिर भी आप इसमें ऐड लाजमी कीजिएगा। तो देखिए जी, यहाँ पर आटा काफ़ी अच्छे से घुल चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए जी, लहसुन पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने आटे के साथ ही। अब इसके बाद में इसमें जो है हमने यहाँ पर आलू मैश करके रखे थे वो आलू इसमें ऐड कर दूँगी सारे। आलू हमारे सारे इसमें ऐड हो चुके हैं जी। तो अब आलू को हम आटे के साथ अच्छी तरीके से जो है मिक्स, इसमें बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन आपने इसको मिक्स अच्छे से लाजमी करना है अच्छा सा लिक्विड डो बनाने के लिए। तो देख लें, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है कि आटा गूंदा है आपने या बहुत ज़्यादा आपने इसमें मेहनत करी है। तो अभी ज़बरदस्त से हमारे जो है मज़ेदार से आलू के पराठे रेडी हो जाएंगे बग़ैर मेहनत के। थोड़ा सा पानी मैं इसके बाद इसमें और ऐड करूँगी जब हमारे आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करने लगी हूँ। ज़बरदस्त सा जो हमारा है लिक्विड डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम इसमें लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे। इसको तो हम 10 मिनट के लिए रख के छोड़ेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसको बनाने का तरीका। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं बैटर रखे हुए, ज़बरदस्त से यहाँ बैटर बिल्कुल रेडी है लिक्विड डो का जी। तो फटाफट से अब इसमें हम घी डालने लगे हैं। घी क्योंकि तवा हमारा गर्म है, नॉन स्टिक तवा है हमारे पास। अब इस तरीके से इसको फैला लेंगे चारों तरफ, और ज़बरदस्त से पराठों का डालने के लिए यहाँ पर हमारा तवा बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो चलिए जी डालते हैं हमारे पहले पराठे का डो। ज़बरदस्त सा देखिए जी लिक्विड डो हमने तवे पे डाल दिया है और बहुत ही अच्छे से चारों तरफ फैला लिया है। देख सकते हैं आप लोग, इतना ही आपने डालना है जितना आप उसको कवर कर सकें। अब हम इसको पलटने लगे हैं। ज़बरदस्त सा देखें यहाँ पर क्या लुक आ रहा है माशाल्लाह से। काफ़ी अच्छे से पकने लगा है। अभी ये फुल कुक नहीं है, अभी ये हाफ़ कुक है। इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से प्रेस करिएगा और हल्के हल्के हाथों से ही इसको पलटिएगा। तो देखिए जी पलटने के बाद मैंने अब इस पर जो है वो चारों तरफ ऑयल लगा दिया है, ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए और ये अच्छे से पकने लगे। ज़बरदस्त सा जो है हमारा पराठा 10 मिनट के अंदर माशाल्लाह से रेडी हो गया है। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए जी इसका लुक देखें आप, माशाल्लाह से लग रहा है ना कि आपने इसको बहुत ही मेहनत से आटा गूंद के और बेल के बनाया होगा, मगर माशाल्लाह से ये हमने बग़ैर मेहनत के ही यहाँ पर पराठा रेडी कर लिया है। तो चलिए जब इसको प्लेट में सर्व करेंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।